हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम 7.10 एक्सरसाइज जो हमने थ्योरी समझी है उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे रोल्स थ्योरम के। यहाँ क्वेश्चन मेंशन है, मैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट उठाया है मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप इसमें वेरीफाई करें रोल्स थ्योरम, ठीक है, ऑन द गिवन इंटरवल। इंटरवल आपको गिवन है, ये आपके पास सामने फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी वो देखना है। अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है फिर आपको वेरीफाई करना है और इस इंटरवल में वेरीफाई करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट आता है कि हमें ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब आप ये देखिए, आप इसको ये नहीं है कि 1 और 3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट आते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर 1 और 3 के बीच में तो 2 आता है। नहीं बेटा, 2.5 भी आता है, 2.6 भी आता है, 2.8 भी आता है, 2.9 भी आता है, 1.3 भी आता है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं। तो हर पॉइंट पे क्या कंटिन्यूटी चेक करोगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वो नहीं, ऐसे नहीं करना। आप ये देखना है कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कहीं, ये तो नहीं है कि 1 से 3 के बीच में कहीं पे वैल्यू नहीं देगा, ऐसा तो है ही नहीं। हमने पहले भी पढ़ा था कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। तो आप कंटिन्यूटी वाला चैप्टर को अगर फोकस करोगे तो उसमें ये पढ़ना है आपने ध्यान से कि पोलोनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन है, कोस फंक्शन है, ये हर जगह वैल्यू देते ही देते हैं। तो आपको ये देखना है क्या ये फंक्शन हर जगह वैल्यू देगा 1 से 3 के बीच में। हाँ देगा। तो यहाँ क्या लिखें आप, पहला पॉइंट एफ एक्स एक पोलोनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स एक पोलोनोमियल फंक्शन है, देन इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूस। अब ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा किस इंटरवल में, ऑन x बिलोंग्स टू 1 से 3, क्योंकि ये हर जगह वैल्यू देगा ही देगा। तो कंटिन्यूटी आपकी चेक हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट मान लीजिए यही फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है, एक्स स्क्र माइनस 4x+3 डिवाइड में x माइनस 2 लिखा होता है मान लीजिए, ठीक है। तो x माइनस 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 पे डिफाइंड नहीं है। 2 पे डिफाइंड नहीं है क्योंकि 2 पुट करते ही 2 माइनस 2 जीरो हो गया। अब 2 पे डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब जब ये 2 पे कंटिन्यूस नहीं है तो यहाँ पर 2 इसके बीच में आ रहा है। अब आपको ये भी देखना जरूरी है कि इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी जो चेक करनी है वो इस इंटरवल पे ही चेक करनी है। तो इस इंटरवल में 2 आ रहा है, तो अगर ऐसा फंक्शन होता तो हमारा पहला ही पॉइंट रॉन्ग हो जाता। कहते हैं हम कि ये कंटिन्यूस नहीं है इस इंटरवल में, तो रोल्स थ्योरम इस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगी, तो क्वेश्चन ही यहीं ख़त्म हो जाता, तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 की बजाय मान लेता हूँ मैं 5 लिखा है, 2 की बजाय क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 लिखा है, फिर क्या करेंगे। अब 5 पे ये डिफाइंड नहीं है। अब 5 इस इंटरवल में है क्या, 5 इस इंटरवल में नहीं है, 5 इस इंटरवल में ही नहीं है। मैं मानता हूँ ये फंक्शन 5 पे डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन ये 5 पे कंटिन्यूस नहीं है, बट 5 इस इंटरवल में नहीं है। तो आपको आप क्या बोलेंगे, अगर ये फंक्शन आता तो आप बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस किस इंटरवल में, 1 से 3 में। पर अगर ये इंटरवल 1 से 9 होता तो ये डिफाइंड ना होता। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, ये नहीं कि हमें कंटिन्यूटी में सारा जो हमने 6 चैप्टर में किया था वैसे दोबारा करना है, ऐसा नहीं है। इसमें हमें ये कंसेप्ट इसमें लगाना है। इसके बाद पोलिनोमियल कंटिन्यूस हो गया। फिर सेकंड पॉइंट हमें चेक करना था डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, एफ डैश एक्स, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x माइनस 4। अब ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है लीनियर। क्या ये इस इंटरवल में डिफाइन नहीं होगा, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर मिलेगा। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, -1 करो, कुछ भी करो, ओ सॉरी -1 क्या मतलब 1.3 पुट करो, 1.5 पुट करो, कुछ भी पुट करो तो ये डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या लिखेंगे, ये क्या है, इट इज़ ए पोलिनोमियल। तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या है, देन इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट ऑन x बिलोंग्स टू, कौन से इंटरवल में देखना है हमें, 1 से 3 के बीच में देखना है, ओपन में। ये कौन से में देखेंगे, क्लोज में, ये किस में देखेंगे, ओपन में। तो ये हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केस हमें ये चेक करना है कि 1 पे वैल्यू और 3 पे वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो पहले हम 1 पे पुट करते हैं वैल्यू, फंक्शन 1 पे 1 पुट कीजिए, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो गया, ये 3 1 और 3 4 और ये 4, ये कितना आ गया आंसर 0। फिर स्टूडेंट इसके बाद 3 पुट कीजिए, 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 3 9, यहाँ पे 12, ये ऐड करेंगे फिर 0 आ गया। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या आ गया, F1 पे और F3 पे वैल्यू आपकी बराबर आ गई, फंक्शन दोनों पे वैल्यू बराबर आ रही है। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी आपकी सही है। तो अब जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो आप लिखेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। पहले तो ये तीनों बातें होनी चाहिए, ठीक है।
तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अगर ये तीनों बातें एप्लीकेबल, मतलब ये तीनों नहीं होंगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। तो ये होगी तीनों बातें। तो क्लियर हुआ। कंटिन्यूटी ये नहीं है कि आपको सारा देखा रहा है, नहीं। ऐसे डिफरेंशियबिलिटी में सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल आपका वैलिड है या नहीं है। मतलब इस इंटरवल में डिफरेंशिएशन पे वैल्यू मिलेगी तो डिफरेंशिएबल है, अगर इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल पे वैल्यू नहीं मिलेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल सा है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो मान लीजिए डेरिवेटिव करने के बाद में एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश एक्स आपका ऐसा आ जाता 2x-4 डिवाइड में मान लीजिए x-2 आ जाता। मान लीजिए डेरिवेटिव करने के बाद ऐसा कुछ आ जाता तो क्या फिर इस अब ये डेरिवेटिव इस इंटरवल में डिफाइंड होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो फिर आप क्या कहते हैं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्लियर हुआ कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी ये नहीं है कि हर पॉइंट पे चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी बस ये देखना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में हर वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो रोल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेबल है। जब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम अब आगे लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट। तो मैंने आपको बताया रोल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल होती है तो इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट कम से कम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बिटवीन, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन, ठीक है, एक्स, बिटवीन किसके बीच में करेगा, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, एट विच आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो क्या होगा आपका 0। तो अब आपको वो पॉइंट देखना है, क्या 1 से 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिस पे आपका डेरिवेटिव क्या हो, 0। तो आपने डेरिवेटिव निकाल लिया था, आपने डेरिवेटिव ऊपर निकाला था। डेरिवेटिव क्या आया था स्टूडेंट्स, 2x-4। अब ये डेरिवेटिव को आप 0 रखिए। हमने कहा कि अगर पहले रोल्स थ्योरम देखनी है, तीनों सेटिस्फाई करेगा तो एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब आपका डेरिवेटिव आप रखिए। डेरिवेटिव आपका क्या है, 2x-4 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 4 उधर चला गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो x = क्या आ गया, 2। अब x = 2 देखिए इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है, हाँ इस इंटरवल के बीच में है। तो इस इंटरवल के बीच में 2 एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें ये ग्राफ, ठीक है, ये यानी ये कर्व क्या होगा, कम से कम इसका डेरिवेटिव एक पॉइंट पे 0 होगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये तो हुआ एक सिंपल सा मीनिंग, ठीक है, कि भाई थियोरेटिकली। अब अगर मान लीजिए मैं इसका ग्राफ बताता हूँ आपको, ठीक है, ग्राफ बताता हूँ, ठीक है, ये तो हुआ। अब मैं मान लीजिए ग्राफिकल एक मेथड समझाता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, x² - 4x + 3। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये मान लीजिए 1 लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ 3 लगाया, ये 1 है ये 3 है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा ये ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। आपको मैं बताता हूँ ये ग्राफ कैसे आया। ये आप स्टार्टिंग में ये ग्राफ की जो इक्वेशन है उस पर फोकस कीजिए। ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x² है, x² है तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला। तो पैराबोला ये ऐसे बन गया। और इसके रूट्स निकाल के देखिए, किसके रूट्स मैं आपको बताता हूँ, इसके रूट्स, x² - 4x + 3 के रूट्स निकाल के देखिए। इसके रूट्स निकाल कर देखोगे तो इसके रूट्स आएंगे 1 और 3, यानी ये ग्राफ x एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट करेगा, 1 और 3 पे। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो जब ये ग्राफ ऐसे बनेगा तो इसके बीच में ये एक पॉइंट आएगा 2, ये आ गया, जिस पे आप ये टेंजेंट ड्रा करोगे। मान लीजिए टेंजेंट ड्रा किया आपने, तो एक इसके पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल आ रही है, एक्स एक्सिस के। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मीनिंग, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल लो, ग्राफिकल मीनिंग। और ये हो गया इसका थियोरेटिकल मीनिंग, जिसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है।